क्या आपको पता है, सृष्टि की शुरुआत में खुद ब्रह्मा जी को भी कितनी मुश्किलें आई थीं। एक ऐसा समय था जब इस विशाल ब्रह्मांड में सिर्फ पानी ही पानी था और हमारे सृष्टा ब्रह्मा जी भी अकेले और व्याकुल थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सृष्टि को आगे कैसे बढ़ाएं। आज मैं आपको कूर्म पुराण से एक ऐसी अद्भुत और शायद पहले कभी न सुनी गई कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो आपको बताएगी कि कैसे ब्रह्मा जी की इसी व्याकुलता से प्रकट हुए एक ऐसे देव जिनकी शक्ति के बिना शायद ये सृष्टि अधूरी रह जाती। दोस्तों, इस वीडियो को सपने में भी स्किप मत करना। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके इस चैनल का हिस्सा जरूर बनिए। तो दोस्तों, बात है सृष्टि के बिल्कुल शुरुआती दौर की, जब महाविष्णु क्षीर सागर में गहरी योग निद्रा में लीन थे और उनकी नाभि से एक विशाल कमल पर प्रकट हुए हमारे चतुर्मुखी ब्रह्मा जी। उन्होंने आंखें खोली और चारों तरफ देखा, सिवाय अनंत जलराशि के कुछ नहीं था। उनके मन में आया कि मुझे तो सृष्टि बनानी है, पर कहां से शुरू करूं? उन्होंने वर्षों तक तपस्या की। फिर भगवान विष्णु के आशीर्वाद से उन्हें सृजन का तरीका पता चला। ब्रह्मा जी ने पहले अपने मन से 4 महान ऋषि पैदा किए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। पर दोस्तों, ये चारों तो जन्म से ही विरक्त थे। उन्होंने कहा, पिताश्री, हम संसार के माया जाल में नहीं फंसेंगे, हम तो ब्रह्मचर्य और ज्ञान मार्ग पर चलेंगे। ब्रह्मा जी को थोड़ी निराशा हुई, पर वो रुके नहीं। उन्होंने फिर मरीचि, अत्रि, अंगिरा जैसे 7 और मानस पुत्रों यानी सप्तर्षियों को जन्म दिया। ये सब ब्रह्म ऋषि थे और इन्होंने आगे सृष्टि में मदद भी की। पर दोस्तों, ब्रह्मा जी को लग रहा था कि अभी भी सृष्टि की गति बहुत धीमी है। जीव जंतुओं, प्राणियों की संख्या बढ़ नहीं रही थी। संसार सूना सूना लग रहा था। उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी, एक गहरी व्याकुलता और असफलता का भाव घर कर गया। कल्पना कीजिए, सृष्टि के पिता को भी ऐसी चिंता हो सकती है। इस कूर्म पुराण में बताया गया है कि ब्रह्मा जी को इतना तीव्र क्रोध आया, इतना विषाद हुआ कि उनकी भौहें सिकुड़ गईं। ये गुस्सा सिर्फ गुस्सा नहीं था दोस्तों, ये सृजन की एक तीव्र इच्छा, एक उबलती हुई ऊर्जा थी। और तभी दोस्तों, एक अद्भुत घटना हुई। ब्रह्मा जी की क्रोध और व्याकुलता से सिकुड़ी हुई भौहों के बीच से एकाएक एक अत्यंत तेजस्वी, प्रतापी और क्रोधी कुमार प्रकट हुआ। उसका तेज ऐसा था कि हजारों सूर्य भी फीके पड़ जाएं। उसकी आंखें आग की लपटों जैसी थीं और उसका स्वरूप बहुत विशाल और दिव्य था। प्रकट होते ही वो बालक जोर जोर से रोने लगा। उसकी गर्जना से तीनों लोग कांप उठे। उसने रोते हुए ब्रह्मा जी से पूछा, पिताजी, मैं क्यों रो रहा हूँ? मेरा नाम क्या है और मुझे रहने के लिए कोई स्थान दीजिए। ब्रह्मा जी खुद भी इस अद्भुत शक्ति को देखकर थोड़े विस्मित और भयभीत थे। उन्होंने उस तेजस्वी बालक को प्रेम से देखा और कहा, पुत्र, तुम रो रहे हो, इसीलिए तुम्हारा नाम रुद्र होगा। जी हाँ दोस्तों, रुद्र शब्द रुदन यानी रोने से ही आया है। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें शांत किया और कहा, हे तेजस्वी पुत्र, तुम शांत हो जाओ। मैं तुम्हें अनेक नाम और कार्य क्षेत्र देता हूँ। तुम इन 11 स्वरूपों में संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त रहोगे। और दोस्तों, यहीं से शुरू होता है एकादश रुद्रों का प्राकट्य, जो आज भी हमारे ब्रह्मांड में विद्यमान हैं। कूर्म पुराण हमें बताता है कि ब्रह्मा जी ने कैसे एक एक करके रुद्र के इन 11 स्वरूपों का वर्णन किया, उनके नाम बताए, उनके रहने के स्थान बताए और उनकी शक्तियों, देवियों का भी उल्लेख किया। ये है वो एकादश रुद्र। पहला नाम मन्य। ये क्रोध, उत्साह और शौर्य के प्रतीक हैं। इनका वास स्थान है सूर्य, जो अपनी ऊर्जा से जग को चलाता है। इनकी शक्ति स्वरूपिणी देवी हैं धात्री। दूसरा नाम मनु। ये बुद्धि और विचार के प्रतीक हैं। इनका निवास स्थान है जल, जो जीवन का आधार है। इनकी शक्ति है लक्ष्मी। तीसरा नाम महानस या महीनास। ये आत्मा की विशालता और ज्ञान को दर्शाते हैं। इनका वास स्थान है अग्नि, जो शुद्धता और तप का प्रतीक है। इनकी शक्ति है गिरिजा। चौथा नाम महान।
ये सर्वोच्च शक्ति और सामर्थ्य को प्रकट करते हैं। इनका निवास स्थान है वायु, जो हमारी सांस और हर गति का मूल है। इनकी शक्ति है पार्वती। पांचवा नाम शिर, ये सर्वोच्चता और आदि का सूचक है। इनका वास स्थान है आकाश, जो अनंत है और सब कुछ अपने भीतर समाता है। इनकी शक्ति है सरस्वती। छठा नाम ऋतध्वज, ये सत्य, धर्म और यज्ञ के ध्वज को धारण करने वाले हैं। इनका वास स्थान है चंद्र, जो शीतलता और वनस्पतियों को पोषण देता है। इनकी शक्ति है गंगा। सातवां नाम भव, इसका अर्थ है अस्तित्व और उत्पत्ति। इनका निवास स्थान है यज्ञ, जहां देवताओं को आहुति दी जाती है। इनकी शक्ति है स्वाहा। आठवां नाम उग्र, ये भयानक और प्रचंड शक्ति के प्रतीक हैं। इनका वास स्थान है प्राण, जो हर जीव में जीवन ऊर्जा के रूप में संचारित हैं। इनकी शक्ति है सुधा। नौवां नाम रेतः, इसका अर्थ है बीज और कारण। ये सृष्टि की उर्वरता दर्शाते हैं। इनका वास स्थान है मेघ, जो वर्षा से पृथ्वी को जीवन देते हैं। इनकी शक्ति है दीक्षा। 10वां नाम काल, ये समय के देव हैं, जो हर वस्तु को अपने चक्र में समेटे हुए हैं। इनका वास स्थान है मेघनाद, गर्जन करने वाले बादल, जो अपनी ध्वनि से शक्ति का संचार करते हैं। इनकी शक्ति है रोहिणी। 11वां और अंतिम नाम धृतव्रत, ये दृढ़ संकल्प और अटूट व्रत के धारक हैं। इनका वास स्थान है पृथ्वी, जो सबको धारण करती है और पोषण देती है। इनकी शक्ति है वृद्धिका या विश्वकर्मा। तो दोस्तों, इस तरह भगवान रुद्र, जो स्वयं महादेव शिव का ही आदिम और शक्तिशाली स्वरूप हैं, इन 11 रूपों में पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हो गए। उनकी शक्ति से ही सृष्टि के संतुलन, काल और जीवन का नियमन सुनिश्चित हुआ। ब्रह्मा जी की व्याकुलता शांत हुई और सृजन का कार्य आगे बढ़ा। देखा दोस्तों, कूर्म पुराण की ये कहानी कितनी अद्भुत है। ये हमें सिखाती है कि भगवान शिव सिर्फ प्रलय के देवता नहीं हैं, बल्कि वे सृष्टि के आरंभ से ही सृजन और पोषण में भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। ये कहानी बताती है कि ब्रह्मांड की हर छोटी से छोटी चीज में भी शिव की ऊर्जा समाई हुई है। चाहे वो सूर्य का तेज हो, जल की शीतलता हो या हमारी अपनी सांस, सब जगह शिवत्व विद्यमान है। ये कहानी हमें त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश के सामंजस्यपूर्ण सहयोग का भी एक गहरा रहस्य बताती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी भी प्राकृतिक तत्व को देखें, तो याद रखिएगा कि उसमें कहीं ना कहीं एकादश रुद्रों की शक्ति भी समाई हुई है। ये ज्ञान हमें सृष्टि के प्रति और भी गहरा सम्मान सिखाता है। उम्मीद है आपको ये अनोखी कहानी पसंद आई होगी।